उधम सिंह नगर के खटीमा में नवगठित देवभूमि व्यापार मंडल के गठन को लेकर विवाद गहरा गया। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले व्यापारियों ने प्रेस वार्ता कर संगठन के गठन पर सवाल उठाए। पूर्व प्रत्याशी अमन अरोड़ा ने आरोप लगाया कि नवगठित व्यापार मंडल राजनीतिक प्रभाव में बनाया गया है और इसके प्रमुख पदों पर एक राजनीतिक दल से जुड़े लोगों को जगह दी गई है। उन्होंने कहा कि व्यापारिक संगठन स्वतंत्र और निष्पक्ष होना चाहिए। साथ ही आपदा प्रभावित व्यापारियों को अब तक राहत राशि नहीं मिलने का मुद्दा भी उठाया और मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी। इन आरोपों पर संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया समाचार मिलने तक सामने नहीं आई है। बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम। इतनी गर्मी में भी आप लोग जो आए, बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। देखिए, हाल में अभी 2 या 3 दिन पहले देवभूमि व्यापार मंडल का इन्होंने गठन किया। पूर्व में मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं संक्षेप में। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल जो एक गैर राजनीतिक संगठन है, किसी भी राजनीतिक संगठन से प्रेरित नहीं है। ये व्यापारी हितों के चुनाव हितों के लिए ये संगठन का बनाया गया। भाई, हमारे व्यापारी लोग हैं, वो हर जगह नहीं जा सकते, तो उन्होंने अपना एक व्यापार मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया स्टार्ट करी, जिसमें हम लोग व्यापारी की हितों की लड़ाई लड़ते हैं, जिसके लिए हर 3 साल में चुनाव होता है। व्यापारी अपना मत रखता है, मत का प्रयोग करता है। जो बढ़िया कैंडिडेट होते हैं, जो बढ़िया लड़ने वाले होते हैं, जो अपने व्यापारिक हितों की लड़ाई लड़ने वाले लोग होते हैं, उनको चुनाव जिताता है। ये कई सालों से चला आ रहा है। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य रहा इस बार कि शांति प्रक्रिया चल रही से आराम से चुनाव हो रहा था। हमारे एक व्यापार मंडल का रिजल्ट भी घोषित हो गया। हमारे कोषाध्यक्ष बैठे हैं जरीफ जी, इनका चुनाव भी घोषित हो गया था, ये चुनाव जीत गए थे। पेटियां मत खसक चुकी थी, केवल गिनती होना बाकी रह गई थी। जब इन्होंने देखा कि इनके भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट बुरी तरह से हार रहे हैं, आनन फानन में इन्होंने दल बल का प्रयोग करके, शासन प्रशासन का प्रयोग करके इन्होंने जबरदस्ती वहां मॉल खराब करने का काम किया, टेबल पलटी, लाइटें ऑफ करी, मत पेटियां लूटने का काम किया। वो तो हमारा भाग्य इतना अच्छा था कि हमारे क्षेत्रीय विधायक खटीमा भुवन कापड़ी जी आ गए थे, तो उन्होंने मौके को संभाल लिया। नहीं तो ये भी हालत ऐसे हो गए थे कि अपना कैंडिडेट चुनाव जिता के बाहर माले हमको बाहर भेज दिया गया था। मत पेटियां आज भी मंदिर में, प्रांगण में, कमरे में सीज है। हाई कोर्ट में इसका मुद्दा पेंडिंग चल रहा है। हाई कोर्ट में मैं गया था इसके विरोध की, इन्होंने मत पेटियां सीज करी तो मैं ही गया था हाई कोर्ट में। लोकतंत्र की हत्या कर इन्होंने, आज भी वो लोकतंत्र हमारे मंदिर प्रांगण में ऐसी पेटियों के अंदर बंद पड़ा हुआ है। इनको और यही कैंडिडेट जो आज देवभूमि व्यापार मंडल में ये चुने गए हैं, यही कैंडिडेट प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल में चुनाव लड़ रहे थे। आप बात को समझिए, यही कैंडिडेट हार चुके थे। जो कोषाध्यक्ष के को जो कश्यप मोटवानी को चुना गया, मैं किसी व्यक्तिगत विशेष के लिए मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो चुने गए इसलिए नाम बोल रहा हूं। मेरा इनसे व्यक्तिगत कोई वो मतभेद नहीं है। चूंकि ये चुनाव लड़े थे और देवभूमि प्रांतीय उद्योग व्यापार के से लड़े थे, ये हार चुके थे, हमारे जरी भाई जीत चुके थे। फिर उनको ऐसा क्या करना पड़ा कि अध्यक्ष भी है हमारे रवीश भटनागर जी भी लड़े थे। इनको ऐसा क्या भारतीय जनता पार्टी को हो गया आनंद फानन में कि इन्होंने देवभूमि का बिना व्यापारियों की सहमति से आनंद फानन में इन्होंने जिला अध्यक्ष से लेकर खटीमा व्यापार मंडल अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष चुनना पड़ा। यह खटीमा के लोगों के साथ अन्याय है, खटीमा के व्यापारियों के साथ अन्याय है। हम लोगों ने जो 150 रुपए जमा करके, हम रसीद बनती है व्यापार मंडल की, जमा करी, कम से कम नहीं तो 3200-3300 व्यापारियों ने अब इसमें अपना दर्ज कराया था। क्या आप सब उनको ठेंगा दिखा रहे हैं? सबको क्या आप बेवकूफ समझने का काम करते हैं? आप हमारे व्यापारियों के साथ धोखा कर रहे हैं। आप जिन्होंने 3-3 घंटे खड़े होकर वोट दिए, वो क्या कौन है? वो लोग वो व्यापारी नहीं है क्या? उनको आप बेवकूफ समझने का काम करते हैं। आपने रातों रात देवभूमि व्यापार मंडल का गठन कर लिया। देवभूमि व्यापार मंडल एक राजनीति, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित संगठन है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल स्वतंत्र है, वो किसी भी राजनीतिक संगठन से प्रभावित नहीं है। देखिए, जो जिस तरह से ये हो रहा है लोकतंत्र की हत्या, अगर आप इनके खिलाफ कुछ बोलो तो देशद्रोह है, हम लोग गलत हो जाते हैं। मतलब अभी जो ये कर रहे हैं वो सही है। आप सब मेरे पत्रकार बंधु बैठे हैं, आप लोगों ने भी देखा किस तरीके से इन्होंने गुंडागर्दी और नंगा नाच किया। पेटियां बंद है, सीज हैं। अरे पेटी खुलने का इंतजार तो करते कम से कम। ऐसा क्या आफत आ गई थी? अब आप मुझे बताइए कि ये आप भारतीय ये व्यापार मंडल
व्यापार मंडल नहीं है, भारतीय जनता व्यापार मंडल है। हम इसको सिरे से नकारते हैं, हमारा कोई व्यापारी इसको नहीं मानता। अब आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से ये जनता तक बात कहना चाहता हूं, आज या हमारी व्यापारियों की जो लड़ाई है हमारी सरकार से रहती है, हमारे साथ जो अन्याय होता है, चाहे अतिक्रमण के नाम पर शोषण होता है, हम उनसे लड़ते हैं। क्या ये जो चुने हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट, क्या ये अपने ही सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे क्या? सबसे पहले सवाल तो आप मुझे खुद सोचना ही है व्यापारियों को। ये हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, काम कर रहे हैं आप। अब इनका, जब ये व्यापारियों ने इनको चुना ही नहीं है, अगर हमारे कई व्यापारियों की लड़ने की बात आती है तो ये हमारे साथ खड़े ही नहीं होंगे। अगर व्यापार मंडल बंद करने की आह्वान की बात आती है, इनकी सुनेगा कौन? ये जो भारतीय जनता पार्टी के, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, जो भारतीय जनता पार्टी के खटीमा के कुछ लोग हैं, शरारती तत्व, जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं नुकसान कराएंगे। देखिए, अब मैं आपके माध्यम से भी पूछना चाहता हूं, ये जो हमारे अभी व्यापारी बाढ़ आई थी, इसमें हमारे कई व्यापारियों को नुकसान हुआ था। वो लाखों रुपए के चेक आए थे, 50,000, 25,000, 10,000। वो इतने चेक जो थे वो कहां गए, कहां गायब हो गए? वो इसका जवाबदेही कौन होगा? अब मैं आपके माध्यम से एक चीज और बताना चाहता हूं, हम इसकी लड़ाई बहुत जबरदस्त करेंगे। जो हमारे व्यापारी भाइयों को चेक आवंटित नहीं हुए, वो गोलमाल जो हुए, पैसा वो कहां गया? और मैं अपने क्षेत्रीय विधायक जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि हमारे हितों की लड़ाई आप लड़ें। जो हमारे चेक आए थे, व्यापारी बंधुओं को चेक आए थे, वो चेक कहां गए, वो कहां है, और वो बटे क्यों नहीं, उसका कारण क्या रहा? अगर ये हमारे व्यापारी को चेक नहीं बटेंगे तो इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे और हम इसका अनशन प्रदर्शन सब कुछ करेंगे। तो इसकी जवाबदेही सरकार की होगी, हमारी नहीं होगी। मैं अपने विधायक जी से भी अनुरोध करना चाहता हूं, हमारे खटीमा विधायक विभुवन चंद्र कापड़ी जी से, कि आप भी इस मुद्दे को उठाएं। आप हमारे क्षेत्रीय विधायक हैं, इसलिए उस नाते मैं आपसे